अबू जहल मक्का में होने के बावजूद भी ईमान न लाए, अबू लहब आपका सगा चचा होने के बावजूद भी ईमान की दौलत नसीब न हो वो लोग, और हजरत सुहैब रोम से चल कर के आ रहे हैं, हजरत बिलाल हबशा से चल कर के आ रहे हैं, और दूसरे सहाबा मुख्तलिफ मुल्कों का लंबा लंबा सफर करके आ रहे हैं, ईमान की दौलत कबूल कर रहे हैं और ईमान के साये में खुद को इत्मीनान और सुकून महसूस कर रहे हैं। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहता है अन यहदियहु कि उसे हिदायत की दौलत दे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम तो अल्लाह ताला इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता है, उसका सीना फराख कर देता है। अगर तुम हद से ज्यादा बिगड़ जाओगे, मेरे हकाम की पाबंदी तुम ना करोगे, मेरी इत्तिबा और पैरवी के बजाय तुम शयातीन के पीछे चलोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें दुनिया से मिटा देंगे और ऐसी कौम पैदा करेंगे, ऐसी कौम पैदा करेंगे जो तुम जैसी नहीं होंगी। सुम्मा ला यकूनु, हमसे चिढ़ते थे, जो सबसे ज्यादा इस्लाम से कुड़ते थे, जो इस्लाम के अब तक कट्टर दुश्मन थे, अल्लाह ने जब इस्लाम के ताल्लुक से काम लेना चाहा हजरत उमर से, तो इस्लाम का बेबाक सिपाही बना दिया। पारे के आगाज में अल्लाह ताला ने उन काफिरीन का जिक्र किया है जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने कुफ्र लिख दी थी, जिन्हें किसी भी हालत में ईमान नसीब नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला वही कह रहा है, ये तो ऐसे लोग हैं कि इनके सामने अगर हम फरिश्ते भी नाजिल कर दें, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता, फरिश्ते भी नाजिल कर दें और मुर्दे इनसे कलाम करने लगे, बात करने लगे, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू, और हम तमाम मौजूदात को, तमाम चीजों को इनके रूबरू लाकर खड़ा कर दें, तब भी ये हरगिज ईमान को कबूल नहीं करेंगे, मगर ये कि अगर अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहे तो ये और बात है, लेकिन अगर हम फरिश्तों को भी इनके सामने भेज दें और ये मुर्दों से ये बातें भी करने लग जाए, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। वलाकिन्नहुम, अल्लाह ने कहा अक्सरहुम यजहलून, असल वजह यह है कि इनकी जहालत, यानी जहालत की वजह से ये हक की मारिफत हासिल नहीं कर सकते, हक को नहीं पहचान सकते। तो पता ये चला ईमानी रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट बनती है वो जहालत है। अगर किसी कौम के अंदर या किसी शख्स के अंदर जहालत है तो उस जहालत की बुनियाद पर अपने रब की मारिफत हासिल नहीं कर सकता है। रब की मारिफत के लिए, इस्लाम की पहचान के लिए, ईमान को अपनाने के लिए इल्म का जरूरी है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म सीखो। ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से क्या कहा जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे क्या हैं। ये कोई जंतर मंतर नहीं है कि आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया बस वो मुसलमान हो गया, बल्कि कलमे के तकाजे हैं। और ये तकाजा तभी पूरा हो सकता है जब उसके अंदर इल्म आएगा। जब इल्म ही नहीं तो जहालत की बुनियाद पर उनके सामने हिदायत के रास्ते नहीं खुलेंगे। और अल्लाह आगे बयान कर रहा है वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शैतानल इंसि वल जिन्न, ऐ नबी हमने हर नबी के साथ हमने दुश्मन बनाया है, हर नबी के लिए दुश्मन है। और ये दुश्मन कैसे हैं, कौन लोग हैं? अल्लाह कह रहा है इंसानों में से भी ये शयातीन हैं और ये जिन्नों में से भी हैं। इंसानों में भी शैतान होते हैं और जिन्नों में भी होते हैं। और अल्लाह ने कहा इन दोनों किस्मों को आपके साथ लगा दिया गया है, तमाम नबियों के साथ लगा दिया गया है। ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए से लोगों को गुमराह करते हैं, गलत बातों की तरफ ये वसवसा डालते हैं। कोई ऐसा नबी नहीं जिनके साथ दुश्मनान ना पैदा हुए हों। ये दावत ही ऐसी है, जिस नबी ने ये दावत दी है
दुश्मनान मुख्तलिफ शक्लों में आकर के उन्होंने सर उभारा है। अब आगे अल्लाह ताला ईमान के बारे में कह रहा है, मेरी मर्जी के बगैर, मेरे इरादे और मेरी मशीयत के बगैर कोई इस ईमानी दौलत को पा नहीं सकता। अल्लाह ताला इस बारे में कह रहा है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहता है, अल्लाह ताला जिसके लिए हिदायत का फैसला कर लेता है, यह यहदियहु कि उसे हिदायत की दौलत दे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो अल्लाह ताला इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता है, उसका सीना फराख कर देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने में मौजूद है और मौजूदा दौर में भी इसकी बड़ी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह ताला कह रहा है, अरे मेरे बंदो, अगर तुम हद से ज्यादा बिगड़ जाओगे, मेरे हकाम की पाबंदी तुम न करोगे, मेरी इत्तिबा और पैरवी के बजाय तुम शयातीन के पीछे चलोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें दुनिया से मिटा देंगे और ऐसी कौम पैदा करेंगे, ऐसी कौम पैदा करेंगे जो तुम जैसी नहीं होंगी। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, उनकी मिसाल अल्लाह ने बयान की, वो कैसी कौम होंगी, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा, वो लोग भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो मोमिनों पर तो बड़ा रहम व करम करने वाले होंगे, मेहरबान होंगे, लेकिन दुश्मनों पर बड़े सख्त होंगे। ला यखाफूना लौमता लाइम, और मलामत करने वालों की किसी मलामत की भी वो परवाह नहीं करेंगे। ओ मेरे साथियों, क्या पता आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, जब हम हद से ज्यादा बिगड़ जाएं, अपने दीन से मुंह फेर लें, कुरान का रास्ता छोड़ दें, रसूल का रास्ता छोड़ दें, क्या पता उन्हीं दुश्मनों को अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे दे, ईमान की दौलत देकर उन्हीं के हाथों अल्लाह ताला हमें नेस्त नाबूद करा दे। हजरत उमर फारूक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। नबी की गर्दन लेने के लिए जा रहे हैं, कर रहे बांसना बाजे बांसुरी, मोहम्मद का ही काम तमाम कर देंगे तो फिर इस्लाम का नाम लेवा कोई न रहेगा। अभी आपकी गर्दन लेने के लिए जा रहे हैं, किसी ने कहा तुम मेरे नबी के पास जाते हो, पहले अपने घर में जाकर तो खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं। मेरे भाइयों, बहरे सूरत एक लंबा वाकया है। अल्लाह ताला ने इस कुरान के जरिए से अपनी हिदायत के रास्ते से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्स को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। जो सबसे ज्यादा इस्लाम से चिढ़ते थे, जो सबसे ज्यादा इस्लाम से कुड़ते थे, जो इस्लाम के अब तक कट्टर दुश्मन थे, अल्लाह ने जब इस्लाम के ताल्लुक से काम लेना चाहा हजरत उमर से, तो इस्लाम का बेबाक सिपाही बना दिया। मेरे भाइयों, तो ये वक्त दूर नहीं है कि जब हम हद से ज्यादा बिगड़ जाए तो अल्लाह ताला हमें नेस्त तो नाबूद करके ऐसी कौम पैदा करे जो अल्लाह के लिए मरने जीने वाले हों। इसीलिए अल्लाह क्या है, अल्लाह ताला जिसे हिदायत देने का फैसला कर लेता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए चौड़ा कर देता है, इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युदिल यजअल सदरहु दय्यिका, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में ढकेलना चाहता है, हिदायत से दूर करना चाहे, अल्लाह कह रहा है हम उसके लिए हम रास्ता तंग कर देते हैं, उसके सीने को हम तंग कर देते हैं। अल्लाह जब किसी के बारे में हिदायत का फैसला न करे, गुमराही का फैसला कर ले, तो अबू जहल मक्का में होने के बावजूद भी ईमान न लाए, अबू लहब आपका सगा चचा होने के बावजूद भी ईमान की दौलत नसीब न हो, वो लोग और हजरत सुहैब रोम से चल कर के आ रहे हैं, हजरत बिलाल
हबशा से चल कर के आ रहे हैं और दूसरे सहाबा मुख्तलिफ मुल्कों का लंबा लंबा सफर करके आ रहे हैं, ईमान की दौलत कबूल कर रहे हैं और ईमान के साए में खुद को इत्मीनान और सुकून महसूस कर रहे हैं। जिस शहर के अंदर मेरे रसूल रहा करते थे वहीं बड़े बड़े सरदाराने कुरैश भी हैं, उतबा हैं, शैबा हैं, वलीद बिन मुगीरा हैं, अबू जहल है, अबू लहब है, लेकिन उनको ईमान नसीब नहीं। इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है अल्लाह जिसके लिए हिदायत का फैसला करता है वो चाहे कितना ही दूर का रहने वाला हो उसे अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। और कोई आदमी बड़ा रसूल का करीब रहने वाला हो और कोई शख्स बहुत ज्यादा करीब होने के बावजूद भी अल्लाह जिसके लिए ईमान का रास्ता बंद कर दे तो वो हिदायत नहीं पा सकता है। अब इसके बाद अल्लाह ताला यहूदियों की सरकशियों के बाइस जो अजाब मुसल्लत किया था उसका जिक्र कर रहा है। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर, हमने उनके ऊपर हर नाखून वाले जानवरों को हराम करार दिया था कि तुम नाखूनों वाले जानवर नहीं खा सकते। वहर्रमना अलैहिम कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़री वल गनमी हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म, और गाय और बकरियों के ताल्लुक से भी अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया, कहा था तुम इनका गोश्त खा सकते हो, इनकी हड्डियों का मजा ले सकते हो, लेकिन खबरदार इनकी चर्बी का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते मगर ये कि जो इनकी पुश्तों पर लगी हो, जो इनकी अतड़ियों में लगी हो या फिर इनकी हड्डियों से जो मुत्तसिल हो वो चर्बी खा सकते हो। अल्लाह कह रहा है यह काम मैंने क्यों नाज़िल किया, ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़ीहिम, ये इनकी सरकशियों की वजह से, इनकी बगावत की वजह से हमने उनके ऊपर अजाब के तौर पर ये चीजें मुसल्लत की थी कि तुम नाखूनों वाले जानवर इस्तेमाल नहीं कर सकते और गाय और बकरियों में तुम उनकी चर्बी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहा है उनकी सरकशी के बाइस हमने उन पर ये अजाब नाजिल फरमाया था। ओ लोगों, आज हम भी अपने रब के धीरे धीरे बागी होते जा रहे हैं, अपने रब के अहकामात को धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। ओ लोगों, अल्लाह ताला हमें भी बड़ी बड़ी आजमाइशों से दो चार करेगा। उस दौर में अल्लाह ताला ने ये सजाएं दी, इस दौर में अल्लाह ताला तहसाली दे देता है, अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह का कोई बागी हो जाए, रब का खाए, रब का पिए और नाशुक्रा हो जाए, अल्लाह को ये गवारा नहीं। कुरान पढ़िए, तमाम नाशुक्रों को जो अल्लाह ने दुनिया में सिला दिया है वो बदला दिया है, वो किसी से मख्फी नहीं। एक मुतकब्बिर शख्स कारून भी था जो अपने खजाने पे तकब्बुर करता था, जो अपने खजाने पे इतराया करता था। अल्लाह ताला ने खजाने समेत पूरे महल को ज़मींबोस कर दिया और अल्लाह ने कहा हमने उनके महल समेत, उनके खजाने समेत कारून को जमीन के अंदर धसा दिया। फिरौन भी इतराता था, फिरौन भी रब से बगावत करने पर आमादा हुआ। अना रब्बुकुमुल आला का उसने दावा किया। जब भी हजरत मूसा व हारून उनके सामने जाया करते थे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो वो कहता था ऐ मूसा तुम क्या एक अल्लाह की बात करते हो, हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे महलों को तो देखो और उसके नीचे जो नहरें बह रही हैं उन नहरों को तो देखो, और मिस्र में दरियाए कुलजुम है, मिस्र में दरियाए नील है और बड़ी बड़ी दरिया मौजूद हैं, उनको तो देखो और खुसूसन उन नहरों को देखो जो मेरे महल के नीचे से गुजरती हैं। अल्लाह ने जब समंदर में डुबोया तो ईमान लाने लगा। अल्लाह ने कहा ऐ फिरौन ये ईमान लाने का वक्त नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो रब का बागी हो जाए, अल्लाह ताला का ये उसूल है, ये कायदा है कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी सबक सिखाता है और आखिरत में जो सजाएं देगा वो तो देगा ही। इसीलिए मेरे भाइयों, हम अपने रब के बागी ना बने, अपने रब के अहकाम से बगावत ना करें। रब ने जो हुक्म दिया है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने रब की बताई हुई, रब की मर्जी के मुताबिक हम चलें, खुद को उसकी मर्जी के मुताबिक ढाल लें, हम ख्वाहिशात नफ्स के पीछे न चलें, हम शैतान के बहकावे में ना आए और आगे बढ़ जाए। अल्लाह ताला अब कुछ अहकाम तमाम मुसलमानों पर नाजिल कर रहा है। इसके जिक्र के बाद अल्लाह ताला थोड़ा आगे बढ़कर के इरशाद फरमा रहा है, ऐ नबी आप कह दीजिए ताआलौ, आओ, अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ,
आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़ करके सुना दूं, मैं तुम्हें बोल करके बता दूं जिन चीजों को, जिन कामों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। कुल तालो अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। उन चीजों में, उन कामों में पहला काम और पहली चीज ये हुक्म दिया, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, तुम उस अल्लाह के साथ, उस परवरदिगार के साथ किसी को साझी ना बनाओ, किसी को शरीक ना बनाओ, किसी को पार्टनर ना बनाओ। ला तुशरिकू बिही शैआ, ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जो शिर्क करेगा, जो अल्लाह की तौहीद में मिलावट करेगा, हमने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है। व मअवाहुन नार, और हमने मुशरिकों का ठिकाना जहन्नम में बना दिया है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई अंसार व मददगार नहीं। सबसे पहला हुक्म बंदों को यह दे रहा है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक को साझी न बनाओ। फिर कहा जा रहा है वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन की नाफरमानी तुम्हारे ऊपर हराम की जाती है। तुम हमेशा अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, उनके साथ अच्छे मामलात रखना। वो लोगों, माँ बाप की क्या कुर्बानी होती है ये तो बताने लायक नहीं है, क्योंकि हर शख्स जानता है। और मेरे साथियों, जब तुम बोलने के लायक नहीं थे, तुम्हारी तोतली जबान से जब तुम कोई चीज तलब करते थे, कोई चीज मांगते थे, तुम्हारा वो बाप जिसको तुम खूसट बुढ़ा कहते हो, जिसको तुम तवज्जो नहीं देते हो, जिनकी बातों की तरफ तुम ध्यान नहीं देते हो, वही बुढ़ा था जो तुम्हारी तुतली जबान समझने की कोशिश करता था और तुम्हारी एक एक तमन्ना, एक एक आरज़ू तुम्हारी पूरी करता था। याद तो करो, जब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे, तुम कोई चीज चबाने के लायक नहीं थे, वो तुम्हारी माँ थी जो अपने मुंह से नरम करती थी, चबाती थी और तुम्हारे मुंह में डालती थी, ताकि तुम्हारी ये आरज़ू, ये ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो जाए। माँ की कुर्बानी को तो याद करो, जब तुम छोटे थे, डायपर का जमाना नहीं था, तुम पेशाब करते थे, तुम बिस्तर पे कर देते थे, माँ उस गीले बिस्तर पे सोती थी, तुम्हें खुश्क बिस्तर पे, सूखे बिस्तर पे सुलाया करती थी। उस बाप की कुर्बानी को तुम कैसे फरामोश कर सकते हो? जब तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, तुम उठते थे, चलते थे, फिर गिर जाते थे, फिर उठने की कोशिश करते थे, वही तुम्हारा बाप है जिसको तुम आज खूसट बुढ़ा कहते हो, जिसको तुम नजरअंदाज करते हो, जिनसे तुम बात करने को तैयार नहीं, तुम 2 मिनट उनके पास बातें करने के ये वक्त देने को तैयार नहीं। ओ लोगों, यही तो वो बाप था जो तुम्हारे डगमगाते कदम का सहारा बना, अपने हाथों से तुम्हारी उंगलियां पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया। इसीलिए कह रहा है, ऐ मोमिन बंदो, हमने जहां अपने साथ शिर्क को हराम करार दिया है, वहीं पर वालिदैन की नाफरमानी को भी तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। व बिल वालिदैन इहसाना, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो। ओ लोगों, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, हम ईमान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं। दूसरी कौमों की हालत देखकर हमें ईमान पर बड़ा फख्र महसूस होता है। आज अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं। कहा अब तुम बूढ़े हो गए, अब हम तुम्हारी कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हैं, तुम्हारी कुर्बानियों पर पानी फेर रहे हैं, लात मार रहे हैं, तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं रहे, अब जाओ ओल्ड एज होम में जाओ, जो पैसा लगेगा हम पैसा जरूर देंगे, लेकिन हमारे साथ। लेकिन इस्लाम ने सिखाया, ये वही माँ बाप है जिसने तुम्हारे बचपन की जिंदगी में तुम्हारे सारे नाजो नखरे उठाए हैं, उसके साथ एहसान करो। ये बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, ये माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने पैगाम देकर ये भी कहा कि वालिदैन की नाफरमानी तुम्हारे ऊपर हराम की जाती है। व बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह ताला इसके बाद कह रहा है व बिल वालिदैन एहसाना वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और भुखमरी के डर से, फक्र फाके के डर से औलाद का कत्ल मत करो, अपनी औलाद को माँ के रहम में न मारो। ओ लोगों, आज ये कहा जाता है बच्चे कम ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार है कि नहीं? लेकिन मेरे भाइयों, हम उस इस्लाम के पैरोकार हैं, उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसका ये कॉन्सेप्ट है, जिसने हमें ये तासुर दिया है। प्यारे नबी ने फरमाया, तुम ज्यादा
बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो ताकि मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर मैं फख्र करूं। और यहाँ हम कह रहे हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं अपनी बात बता रहा हूं, 5 बहनें, उसके बाद 1 भाई, 6, उसके बाद मेरा 7वां नंबर आता है। अगर मेरे माँ बाप ने ये सोचा होता छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे कम ही अच्छे, तो मैं आज आपके पास दर्श न दे रहा होता। आप हैं, अगर आपके माँ बाप ने ये सोचा होता तो आप भी दुनिया में ना होते। वो लोगों, बच्चों के कत्ल करने से पहले जरूर ये सोच लिया करो। वही सोच अगर तुम्हारे माँ बाप के अंदर आ जाती तो आज तुम दुनिया में ना होते। वो लोगों, अल्लाह यही कह रहा है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तुम रोजी से क्यों डरते हो? पैदा होगा कहां से कमाई होगी? कमाई तो बस 5-6 हजार है, कैसे बच्चों की परवरिश होगी? अल्लाह दिलासा दे रहा है, अल्लाह भरोसा दे रहा है, अरे मेरे बंदो, तुम रोजी की फिक्र क्यों करते हो? नहनु नरज़ुकुकुम, हम तो तुम्हें रोजी देते हैं, तुम्हें खिलाते व इय्याहुम, और हम उनको भी रोजी देंगे, उनको भी हम खिलाएंगे। वेल मछली के बारे में तो सभी को पता है ना, कई टन का खाना एक दिन में खाती है मेरे भाइयों। और दुनिया में कोई एक अकेली मछली नहीं है, समंदर के अंदर कई वेल मछलियां होंगी और तमाम मछलियां कई टन का खाना खाती हैं। समंदर की तह के अंदर कौन है जो टनों टन खाना पहुंचा रहा है? आप कभी पत्थर तोड़े, उसके अंदर से कभी कभी चींटियां बाहर निकल आती हैं। मेरे भाइयों बताओ, वहां उसको रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह कह रहा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। तुम रोजी की फिक्र क्यों करते हो? रुए जमीन के अंदर जितनी भी जानदार चीजें हैं, कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में, हशरातुल अर्ज़ की शक्ल में, उड़ने वाले परिंदों की शक्ल में, तैरने वाले मछलियों की शक्ल में, और दूसरी शक्लों में जितने भी जानदार हैं, अल्लाह कह रहा है तमाम जानदारों की रोजी का जिम्मा हमने लिया हुआ है। आज बंदा रोजी के मामले में बड़ा खौफ में मुब्तला है, डर रहा है, सिसक रहा है। अल्लाह कह रहा है रोजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। तुम मेरा डर अपने अंदर पैदा कर लो, हम तुम्हारे लिए रास्ते हमवार कर देंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देंगे ला यहतसिब, जहां से कभी तुम्हारा गुमान भी नहीं गया होगा, तुम्हारे वहमों में भी नहीं आया होगा। अल्लाह से तो डरो, अल्लाह के अहकाम पे तो चलो। अल्लाह कहता है रोजी की बात करते हो, हम तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। और अगला अल्लाह ताला कानून नाफिज कर रहा है, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और फहश काम जो है, चाहे वो जाहिरी हो या बातिनी हो, चाहे वो खुलेआम बुराई हो या फिर ढकी छुपे तौर पर हो, हर तरह के फहश काम से, हर तरह की बेहयाई और बुराई से तुम बचे रहो, उसके करीब मत जाओ। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। हर तरह की बेहयाई से दूर रहने का, उसके करीब भी जाने से मना किया। आज लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर आज ये बेहयाइयां अंजाम दी जा रही है। आज माशरे में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम होता जा रहा है। मेरे भाइयों, जिस माशरे के अंदर ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम हो जाए, जहां लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी हैसियत हासिल हो जाए, वहां कोई नौजवान इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह करके घर बसा ले, तो अल्लाह की कसम उससे बड़ा कोई मुत्तकी और परहेजगार नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है हर तरह की बेहयाई से, हर तरह की बुराई से तुम्हें दूर रहना है, उसके करीब भी नहीं जाना है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। और किसी नफ्स का कत्ल नहीं करना है, बगैर किसी जुर्म के किसी को मारना अल्लाह ताला इसकी इजाजत नहीं देता। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। किसी की जान लेना ये कितनी बड़ी चीज है। अभी पिछले पारे के अंदर ये बात गुजर चुकी है। अल्लाह ने कितनी सख्त वईद नाज़िल फरमाई, वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदा। जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर मारे, उसका कत्ल करे, फजज़ाउहु जहन्नम। तो अल्लाह ताला कह रहा है हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, उसका बदला, उसकी सजा जहन्नम है।
वग़ज़िबा अलैहि, उस पर अल्लाह का गजब है, वलअनतुल्लाह वग़ज़िबा अलैहि वलअनहु, और उस पर अल्लाह का गजब ही नहीं बल्कि अल्लाह की लानत भी है। और अल्लाह कह रहा है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर होंगे। अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती है तो इस्लामी हुकूमत में कि किसी मुसलमान की जान 3 सूरतों के अलावा जायज नहीं है। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास, 3 सूरतें हैं जहां एक मुसलमान को मारा जा सकता है। पहला अत्तय्यिबुज़ ज़ानी, शादीशुदा ज़िनाकार या बूढ़ा ज़िनाकार। अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसे मार मार करके संसार कर दिया जाएगा पत्थरों से। अन्नफ्स बिन्नफ्स, इसी तरीके से अगर कोई किसी की जान ले ले तो वो क़िसासन मारा जाएगा। क़िसास के तौर पर वो भी क्या होगा, कातिल को भी कत्ल कर दिया जाएगा इस्लामी हुकूमत में। और तीसरा अत्तारिकु लिदीनिही अल-मुफारिकु लिल-जमाअह, जो इस्लाम कबूल करने के बाद, ईमान की दौलत को अपनाने के बाद ईमान से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, इर्तिदाद की राह अपना ले। खूब छान फटक ले, पहले देख ले, उसके बाद कबूल करे। लेकिन जब कोई कबूल कर ले फिर मुर्तद हो जाए, उसको दुनिया में रहने की इजाजत नहीं है। अगर इस्लामी शरीयत कायम होती है, अगर इस्लामी हुदूद का पासो लिहाज किया जाएगा तो इन 3 सूरतों में से किसी भी एक सूरत अगर पाई गई तो एक मुसलमान का खून जायज होगा। वरना इसके अलावा कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसकी वजह से किसी मुसलमान को मारा जा सकता है, किसी का कत्ल किया जा सकता है। अब अल्लाह ताला आगे चलकर बयान कर रहा है, यतीमों के बारे में कह रहा है, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। देखो देखो, यतीमों के माल के करीब ना जाना मगर अहसन तरीके से। अहसन तरीके से दरअसल पिछली आयतों में जब अल्लाह ताला ने यतीमों के माल के ताल्लुक से फरमाया कि जो यतीमों का माल खाते, जो मिलाने के बारे में कि उनके साथ मत मिलाओ, सहाबा डर गए। जिनकी किफालत में यतीम थे उन्होंने उनके बर्तन, उनके बिस्तर सब कुछ अलग कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामान के साथ खल्त मल्त हो जाए और नागहानी में, लाइल्मी में हम यतीम के माल में से कुछ खा लें। प्यारे नबी ने फरमाया इसका ये मतलब नहीं है। अल्लाह ताला दूसरी आयत में यतीम के माल के ताल्लुक से सराहत बयान कर रहा है, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, सिवाय जायज तरीकों के। यानी अगर उनके पीछे तुम मेहनत कर रहे हो, अगर अपना पैसा लगा रहे हो तो अपना पैसा तुम वापस ले सकते हो। अहसन का यही मतलब हत्ता यबलुगा शुद्दा, यहाँ तक कि वो सिन्ने बुलुगत को पहुंच जाए, यहाँ तक कि वो अक्लमंद हो जाए, वो शऊर रखने वाले हो जाए, बालिग हो जाए। वाउफुल कैला वल मीज़ान, फिर दूसरा हुक्म दिया जा रहा है, ऐ मोमिन बंदो जब नापो या तौलो तो बराबर बराबर हक के साथ नाप तौल करो। वाउफुल कैला वल मीज़ान, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बहुत सख्त वईद आई है। एक कौम जो नाप तौल में कमी करने के बाइस दुनिया से तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह कह रहा है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है उनके लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं, डंडी मारते हैं। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अला नासी यस्तौफून, जब वो लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, लेने की बारी आए तो पूरा भर करके लेते हैं। व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, लेकिन जब देने की बात आती है नाप कर या तौल कर तो युख़सिरून, वो कम करके देते हैं, वो डंडी मारते हैं। ये ठेलों पर जो फल फ्रूट्स बेचते हैं ये भी कम नहीं है। एक आध बार वीडियो सामने आ जाते हैं तब पता चलता है। यहाँ सामने कटे सड़े गले सेब रखते हैं और मांगा आदमी ने आधा किलो सेब दीजिए, तो उसके सामने तो यहाँ अच्छा भर लिया, जैसे जैसे उसने चुना वही डाल दिया। लेकिन जैसे ही बंदा पैसा निकालने लगा इस आदमी ने यहाँ से बदल दिया और दूसरा पैकेट थमा। ये क्या है? ये भी डंडी मारना है। अल्लाह यही कह रहा है वाउफुल कैल वल मीज़ान, नाप तौल में कमी ना करो, पूरा पूरा नाप तौल करके दिया करो। अल्लाह ताला एक एक बात को जिक्र कर रहा है, एक एक बात हमें बता रहा है, हमें नसीहत कर रहा है। नाप तौल में कमी करना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आगे बढ़ते हैं, फिर अल्लाह कह रहा है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसाहा, हम किसी के ऊपर
उतना बोझ नहीं डालते जितना बोझ वो उठाने की सकत नहीं रखता, जिसकी वो ताकत नहीं रखता। फिर आगे बयान फरमा रहा है वइदा कुल्तुम फादिलू, और जब बात कहो तो सच्ची बात कहो, हक बात कहो। वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगरचे वो बात तुम्हारे क़राबातदारों के खिलाफ, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, बात सच्ची बोलनी है, हक की बोलनी है, अगरचे किसी के खिलाफ लाए, सच्ची बात हो। वबिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह से जो तुमने अहद किया हुआ है उस अहद व पैमान को पूरा करो। आगे बढ़िए और चलिए। इसके बाद अल्लाह ताला अपने सिराते मुस्तकीम के बारे में बताता है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, और यही मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊ, इस रास्ते की तुम पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, और तुम दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो। अगर तुम दूसरे रास्तों पर चलोगे, दूसरे रास्तों की पैरवी करोगे, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, तो तुम राह रास्त से भटक जाओगे, तुम हिदायत से गुमराह हो जाओगे, गुमराही के शिकार हो जाओगे। प्यारे नबी बैठे हुए साहबा के सामने, साहबा कहते हैं फ़ख़त्त ख़त्तन, आपने एक सीधी लकीर खींची, सीधी लाइन खींची ऐसे, वख़त्त ख़त्तैन अन यमीनिही, और आपने उस लकीर के दाहिने तरफ दो ऐसे लकीरें खींची। वख़त्त ख़त्तैन अन यसारिही, और उस लकीर के बाएं तरफ भी दो लकीरें खींची। सुम्मा वज़अ यदहु फिल ख़त्तिल औसत, प्यारे नबी बीच वाली लकीर पर, बीच वाली लाइन पर आपने शहादत की उंगली रखी ऐसे, और फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ओ लोगों ये मेरा सीधा रास्ता है। यही आयत करीमा तिलावत की, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुल, इसी सिराते मुस्तकीम की पैरवी करो, तुम दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो। ये जो लाइनें हैं ये शैतानी रास्ते हैं। वला तत्तबिउस सुबुल, तुम रास्तों की पैरवी मत करो, बल्कि इस सिराते मुस्तकीम की पैरवी करो, इस पर चलो। अगर तुम इस रास्ते से हटकर किसी दूसरे तरफ, दाहिने या बाएं तरफ तुम जाने की कोशिश करोगे, अल्लाह फरमा रहा है फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, तो तुम सीधी राह से भटक जाओगे। डगर डगर पर अल्लाह ताला आयतें नाज़िल कर करके हमारी हिदायत कर रहा है, हमें नसीहत कर रहा है। लेकिन हम में से अक्सर लोग नसीहत नहीं पकड़ते, हम में से अक्सर लोग रब की इताअत और फरमाबरदारी करने को तैयार नहीं। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए खुसूसी इनामात का जिक्र कर रहा है। अल्लाह का करम तो बंदों पर बहुत ज्यादा है, नेमतें तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह खुद कहता है व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ओ मेरे बंदो हमारा करम तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतनी नेमतें हमने तुम्हारे ऊपर दी हैं कि तुम उन्हें गिनना चाहो, विषय सूची बनाना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। ला तुहसूहा, काउंट नहीं कर सकते, तुम लिख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। मेरी नेमत की बात क्या करते हो? अल्लाह कह रहा है मन जाअ बिल हसना, अल्लाह ताला बंदों के ऊपर अल्लाह ने जो मेहरबानियां की है उनमें से एक बड़ी मेहरबानी का जिक्र कर रहा है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, आओ मेरे बंदो तुम में से कोई एक नेकी लाएगा, अल्लाह की निगाह में उसका अज्र एक नेकी के बराबर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने नेकियों के ताल्लुक से तुम्हारे लिए 10 गुना अज्र देने का फैसला कर लिया है। उस रब की शान करीमी तो देखो, उस रब का फजल तो देखो, उसका करम तो देखो। हम एक नेकी कमाएं, अल्लाह ताला 10 गुना उस नेकी पर अज्र देता है। वमन जाअ बिस्सय्यिआ, और कोई अगर एक बुराई लेकर के आए, कोई एक बुराई करे, वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिथला, अल्लाह कह रहा है तो बुराई के बदले एक ही बुराई देंगे, उसमें हम बढ़ा करके नहीं देंगे। और वो अल्लाह के यहाँ वो जुल्म का शिकार नहीं होगा। अल्लाह कह रहा है उनके ऊपर अल्लाह की बारगाह में किसी तरह का जुल्म नहीं होगा। प्यारे नबी इस अपनी हदीस में इसकी तशरीह फरमाते, फमन जाअ बिल हसना फमन हम्मा बिहसनतिन, जो शख्स नेकी का इरादा करे, अभी किया नहीं है, नेकी का इरादा करे, फलहु हसनतुन कामिला, तो उसके लिए मुकम्मल एक नेकी लिख दी जाती है। अभी आपने नेकी नहीं की, आपने इरादा कर लिया कि सुबह सेहरी खाऊंगा और रोजा रखूंगा, फजर में बाजमात नमाज पढ़ूंगा, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ूंगा, ये आपने सोच लिया, नियत कर ली।
अभी से नेकी लिख दी गई। और जब आप अमल कर लेंगे उस नेकी को अल्लाह ताला बढ़ाकर 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ाता है। प्यारे नबी अपनी हदीस में तशरीह कर रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानियों का जिक्र कर रहे हैं। और जो कोई बुराई का इरादा करता है, फमन हम्मा बिसय्यतिन, कोई बुराई के बारे में सोचता है तो उसकी सोच पर पकड़ नहीं है। इरादा किया तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन इरादा करने के बाद भी उस इरादे को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, बुराई का इरादा करने के बाद भी बुराई नहीं की तो उस पर भी अज्र दिया जा रहा है। एक नेकी अल्लाह क्या लिख दी जाती है। नेकी का इरादा किया तो नेकी मिली, उस नेकी के इरादे के मुताबिक अमल किया तो उस अमल को अल्लाह ताला ने 10 से लेकर 700 गुना और उससे ज्यादा बढ़ाकर बंदे को दिया। अब बुराई का इरादा कर रहा है तो इरादा करने पर कोई गुनाह नहीं लिखा जा रहा है, और इरादा करने के बाद उस बुराई को तर्क कर दे, तौबा कर ले, छोड़ दे तो एक नेकी मजीद दिया जा रहा है। अल्लाह, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का बंदों पर एहसान देखिए मेरे भाइयों। हम बुराई करें, बुराई के बारे में सोचे तो पकड़ नहीं, उस बुराई को छोड़ दे तो नेकी मिल रही है। अगर बुराई की नियत करने के बाद बुराई कर ले तो उतनी ही बुराई लिखी जाती है जितनी बड़ी बुराई होती है। अल्लाह ताला नेकी की तरफ बढ़ाकर बुराई नहीं लिखता है। ये बंदों पर रब के एहसानात हैं, ये उसका करम है कि अल्लाह ताला ने बंदों को इस तरीके से अपनी इनायत का हिस्सा बनाया। और आगे चलिए, आगे चलकर अल्लाह बयान फरमा रहा है तमाम नबियों का जो मैसेज रहा है, जो पैगाम रहा है, वही पैगाम प्यारे नबी को भी दिया जा रहा है। ऐ नबी आप कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, तमाम चीजें रब्बुल आलमीन के लिए है। तमाम चीजें हम इबादत करते हैं उसी के लिए, नमाजें पढ़ते हैं उसी के लिए, हमारी जिंदगी है उसी के लिए, हमारी मौत भी आएगी तो उसी के लिए। तमाम नबियों की यही दावत रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने तमाम कौमों में रसूल भेजा, तमाम उम्मतों में हमने रसूल भेजा और तमाम का पैगाम यही था, तमाम का पैगाम यही था, मैसेज यही था, उनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत का हुक्म दें, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से, शैतान की इबादत से, उसकी परस्तिश से लोगों को बचाएं, दूर करें। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, इसीलिए इख्तिसार के साथ 2-3 आयतों को हम लेंगे और इस पारे का इख्तिताम करेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सूरे आराफ के अंदर, अब सूरे आराफ आता है, सूरे आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र करता है। इससे पहले सूरे बकरा में भी ये चीज गुजर चुकी है। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, ऐ इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था कि तुम आदम के लिए सजदा करो। तो इब्लीस दलील देने लगा, प्रूफ देने लगा, इसलिए मैंने सजदा करने से इनकार कर दिया। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, इसलिए कि मैं आदम से बेहतर हूँ। अल्लाह तूने मुझे भड़कती आग से पैदा किया और आदम को सड़ी गली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि शैतान को जब हमने जलील रुस्वा कर दिया, जलील करके रुस्वा करके निकाल दिया, तो शैतान ने मुझसे मोहलत मांगी। अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उसकी मोहलत चाहता हूँ। अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मैं क़यामत तक के लिए मोहलत चाहता हूँ। अल्लाह ने मोहलत दे दी तो शैतान ने क्या कहा, लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, सिराते मुस्तक़ीम पर बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन शमाइलिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह मैं तेरे बंदों पे हमला करूंगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। ऊपर से जिक्र नहीं है कि ऊपर से हमला करूंगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से अल्लाह की रहमतें उतरती। और शैतान ने कहा अल्लाह मेरे बहकाने के पादाश में आप देखेंगे वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आप अपने बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। और मुफस्सिरीन ने शुक्रगुजार की जो तफसीर की है वो ये कि मुवहिद नहीं रहने देंगे। मुवहिद से की है कि कोई बंदा, अक्सर बंदों को अल्लाह ताला, शैतान ये इब्लीस तौहीद से हटाकर कुफ्र और ज़लालत के रास्ते पर उतार देगा।
इस तरीके से अल्लाह ताला ने बयान किया। फिर आराफ का नंबर आता है, आराफ का अल्लाह ताला जिक्र करता है। आराफ जानते हैं, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है। अल्लाह ताला यहाँ उन लोगों को रखेगा जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। ना नेकियां इतनी ज्यादा होंगी कि वो जन्नत के हकदार हो जाए, ना बुराइयां इतनी ज्यादा होगी कि वो जहन्नम में चले जाए। इसीलिए उनको आराफ नामी एक जगह यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान वाली जगह में उनको खड़ा किया जाएगा। और इस सूरत का नाम भी आराफ इसीलिए पड़ा। इसमें आराफ वालों का जिक्र है, जहन्नमियों का जिक्र है, आराफ वालों का जिक्र। आराफ वाले जन्नतियों को सलाम करेंगे, जन्नतियों से मोहब्बत करेंगे, वहीं पर जहन्नमियों से नफरत करेंगे। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला उनके लिए भी जन्नत का फैसला कर देगा, उन्हें भी जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला ने मस्जिद में दाखिल होने के आदाब बताए, उनमें अदब ये बताया, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब तुम मस्जिदों में आओ, अल्लाह के घरों में आओ तो जीनत के साथ आओ, जीनत के साथ अच्छा कपड़ा पहनकर खुशबू लगा करके आओ। तो नहीं बोल साहब नमाज हो जाती है ना, अरे नमाज तो हो जाती है, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं जब बंदा रब के घर में आता है, मस्जिद में आता है, तो वो रब का मेहमान होता है। हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमानी में जाएं तो नया नया कपड़ा इस्त्री करके, परफ्यूम लगा करके, टोपी कुर्ता और सदरी पहन करके जाएं, लेकिन जब रब के घर में आए तो टी शर्ट पहन करके आ जाए। जब अल्लाह के यहाँ मेहमानी में आए तो ऐसे ही हम आ जाए, बिना सजे संवरे आ जाए। अल्लाह अदब बता रहा है, अल्लाह के घर का अदब यह है, खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जब भी तुम रब की मेहमानी में आओ, रब के घर में आओ, तो अदब के साथ, सलीके के साथ कुर्ता उर्ता ठीक ठाक कर लो, धुल डाल लो, इत्र लगा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आओ। इसके इस पारे के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने कौमे नूह, कौमे आद, कौमे समूद और इसी तरह कौमे मदियन का अल्लाह ने जिक्र किया। इनके सामने जब दावत तौहीद इनके नबियों ने पेश किया, इनका रद्द अमल क्या रहा, और इनके रद्द अमल के पादाश में अल्लाह ने इन्हें दुनिया से निस्तनाबूद कर दिया, मिटाया और अपने अजाब का मजा चखाया, उसका जिक्र है। और आखिर में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक पैगाम दिया, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। इससे पहले रब ने पैगाम दिया कि तुम अपने रब को पुकारो तदर्रुअन, खुशू खुजू के साथ, तदर्रुअ के साथ। हम दुआ करते हैं, कहते हैं हमारी दुआ मकबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, हमें दुआ करने का सलीका नहीं आता, हमारे अंदर सलीका नहीं है, हमारे पास तरीका नहीं है। अल्लाह तरीका बता रहा है, उदउ रब्बकुम, तुम अपने रब को पुकारो, कैसे? तदर्रुअन, खुशू खुजू के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ। मस्जिद में तो हाथ उठाकर दुआ करना याम है, तन्हाई में रब के सामने हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर तदर्रुअ के साथ तो मांगो, जिस तरह मेरे प्यारे नबी ने बद्र के मैदान में मांगा था। अल्लाह अकबर, रब के सामने आप रब के सामने हाथ फैलाए हुए और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी। आप आंखों से आंसुओं के कतरे गिरा रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मुझे वो दे जिसका तूने वादा किया है। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल हिसाबा लन तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। अल्लाह जो मेरे पास पूंजी थी, जो मेरा कैपिटल था, वो मैं लेकर के आ गया हूँ। ये 313 लोग, ये मेरी पूंजी है, ये मेरा सरमाया है, ये मेरा कैपिटल है। अगर ये जमात मार दी गई तो अल्लाह लन तुबद फिल अर्ज़ि अबदा, तेरी जमीन पर तेरा नाम लेवा कोई ना होगा। आप गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, आंसू बहा रहे और रब की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मांग रहे। आपने इस कदर गिरिया जारी की, इस तरह आजिज़ी से दुआ की, हजरत अबू बकर जैसे रकीकुल कल्ब रह नहीं पाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए और कहने लगे कफा का मुनाशदत का रब का, अल्लाह के रब का, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, आपकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। और दुनिया ने देखा अपने नबी को अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजकर आसमानों से नबी की मदद फरमाई। तो मेरे भाइयों, मांगने का, रब को पुकारने का तरीका होना चाहिए। अल्लाह बता रहा है तदर्रुअन व खुफिया, चुपके चुपके पुकारो। लोगों के सामने मांगना ये अलग बात है, लेकिन जब चुपके आजिज़ी के साथ उसके सामने गिड़गिड़ा कर कोई चीज तलब की जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। फिर अल्लाह ताला ने इन कौमों के वाक़यात जिक्र किए और इस पारे का इसी के साथ इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हमें नेक समझ और अच्छे अमल की तौफीक इनायत फरमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।